Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So I want to start this video with a quote, and the quote is, तू कोशिश तो कर सब हो जाएगा, तू कोशिश तो कर सब हो जाएगा, तेरे पीछे पूरा जहां हो जाएगा। रिसेंटली मैंने ये कोट पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तभी सोचा था कि मैं जैसी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं आप सब लोगों के साथ इस कोट को शेयर करूंगी, बिकॉज इस कोट का एक सिंपल मीनिंग में बात करूँ तो मतलब यही है कि हमें अपने ड्रीम्स के लिए कोशिश करनी होगी, तभी हम उनको पूरा कर पाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल कोट है कि तू कोशिश तो कर सब हो जाएगा, तेरे पीछे पूरा जहां हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80E के बारे में। बहुत लोगों ने सुना ही होगा सेक्शन 80 होता क्या है। थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि सेक्शन 80 होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज़ कि टैक्स बेनिफिट के लिए सेक्शन 80E बना हुआ है। सो अगर इसको सिंपल भाषा में समझे या फिर लेमन लैंग्वेज में समझे तो सेक्शन 80 ये कहता है कि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए एजुकेशन लोन ले सकती हूँ, और वो एजुकेशन लोन लूँगी मैं हायर एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जो हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रही हूँ और जिसको जब मैं रीपे करूँगी तो उसके टाइम पर जो मैं इंटरेस्ट दूँगी वो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आओ आप उसकी टैक्स रिडक्शन ले जाओ। तो इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स रिडक्शन मिलती है। अब आपका क्वेश्चन होगा ठीक है कितनी मैक्सिमम इसमें लिमिट क्या है, क्योंकि यूजुअली जैसे ही आप टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स रिडक्शन की बात करते हैं तो लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि लिमिट कितनी है। जैसे कि सेक्शन 80 से 1.5 लाख है तो लोग आके हमेशा पूछते हैं कि कोई और तरीका है कि इसको 2 लाख किया जा सके। तो यहाँ पर इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरा का पूरा आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट कैसे लेना है, क्या लेना है। मैटर ऑफ कंसर्न अब इंडिया में आजकल क्या है कि लोग इंडिया में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लोग इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। एक तरीके का ट्रेंड चल गया इंडिया में कि लोगों को बाहर ही जाके पढ़ना है। तो जब वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लोन लिया जा रहा है वो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिया जा रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं लिया जा रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो इंटरेस्ट हम लोग बाहर पढ़ने के लिए दे रहे हैं, क्या वो टैक्स में एग्जेम्पशन हम उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? तो इसी प्रॉब्लम को समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन कब कब हम उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि हम कहाँ से उसको लेंगे तभी हमें उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो भाई सेक्शन को हम समझ लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन और फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन of the relative of that person, then only we can take the benefit of the tax. So like we can take this loan from any financial institution or from an approved charitable institution. So this is the first case. Now let's come to the second case where what is the meaning of higher education. So हमारे लिए important query क्या है, what is the meaning of higher education? Because higher education हम लोग इंडिया में बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के बाहर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बार हम सेक्शन को पढ़ लेते हैं। So higher education means, so let's start with the section. As per section 80E, the subsection 3 clause C of the act, higher education means any course of study pursued after passing the senior secondary examination or its equivalent from any school, board or university recognized by the central government or state government or local authority or by any other authority authorized by the central government or state government or local authority to do so. So ये सेक्शन बोल रहा है। तो अब आई होप आपको सेक्शन समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा कोर्स जो कि परस्यू हो रहा है आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट। So senior secondary education is equivalent from any school
board or university recognized by the central government, state government, local authority, or by any authority authorized by the same with the central, state or local authority. So यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि हमें जो हम फॉरेन में स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं। तो अब हम आगे इसके ऊपर एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेसिक से तरीका है कि जब भी सेक्शन क्लियर ना हो या सेक्शन हमें क्लियरली ना बताए कि हमें करना क्या है तो हमें जजमेंट्स को उठाना पड़ता है, हमें केस स्टडीज़ लेनी पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा इसके ऊपर जजमेंट आया है बाय ITAT, डिसाइड हुआ है बाय ITAT। सो एज आई डिस्कस इन वन ऑफ माई वीडियो, एक स्ट्रक्चर होता है, पहले CIT अपील फाइल होती है, देन ITAT फाइल होती है। सो ITAT का जो केस है उसका नाम है नितिन शांतिलाल मुथियान वर्सेस डिप्यूटी CIT अहमदनगर। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस केस के अंदर SSC ने अपनी रिटर्न फाइल करी जो समवेयर अराउंड 61 लाख की थी, और उसके अंदर उन्होंने एक हायर लोन के एजुकेशन का इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम किया, जो एजुकेशन का इंटरेस्ट था ₹73,125। और उसका एग्जैक्टली केस क्या था कि उन्होंने उनके बेटे ने बैचलर करी पुणे यूनिवर्सिटी से, एंड देन हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर गया, वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी से उसने हायर एजुकेशन करी। तो AO ने ये कह के उस 73,000 को डिसअलाउ कर दिया कि हायर एजुकेशन इंडिया में नहीं हुई है, तो इसलिए इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए अपील फाइल हुई, पहले CIT अपील फाइल हुई, CIT अपील में रिजेक्शन मिल गया, देन SSC ने ITAT के पास गया। ITAT ने क्या इसका सोल्यूशन निकाला वो एक बारी हम पढ़ के समझ लेते हैं। समरी में आपको बता देती हूँ, जो एक फैक्ट निकल के आए जो ITAT ने दिए, बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, that the SSC had submitted the certificate from the University of Pune as well as the certificate from the University of George Washington in support of his son pursuing the education। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SSC ने प्रूफ कर दिया कि उसने यहाँ पे एजुकेशन ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से ली है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन कहता है कि आपको हायर एजुकेशन से पहले अपनी सारी सेकेंडरी एजुकेशन यहीं से कंप्लीट करनी है इंडिया से। तो वो उसने सर्टिफिकेट दे दिया। नाउ अब बात आती है फर्दर, हायर एजुकेशन कैन नॉट बी परस्यूड अनलेस अ स्टूडेंट कंप्लीट्स इट्स सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर हायर एजुकेशन जब तक नहीं हो सकती जब तक कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ना किया हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, nowhere the section specifically mentions that higher education should be pursued in India only and not abroad. There is no such stipulation under section 80 of the act। बात ही खत्म। क्लियर हो गया कि आप अगर इंडिया के बाहर जाके हायर एजुकेशन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट इंडिया में दे रहे हैं क्योंकि आपने लोन इंडिया से लिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो अगेन ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, had there been such an intention by the legislature, it would have been definitely and specifically mentioned as had been mentioned section 11 of the act। so we are not going in this thing charitable institute की इनकम के बारे में। so ITAT ने केस SSC के फेवर में डिसाइड किया और उसको 73,000 का टैक्स बेनिफिट 73,000 का बेनिफिट मिल गया। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर आप इंडिया के बाहर अपने बच्चों को भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आप उसके लिए अगर लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलेगा ही मिलेगा। वेल अगेन हो सकता है कि CIT या AO आपका केस को रिजेक्ट कर दे, तो उस केस में आप ये केस लॉज उनको दिखा सकते हैं। मैंने समरी में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है केस लॉज का। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, या फिर जो लोग फाइट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए उनको इस केसेस में हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।